बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद वहीद नज़ीर लाइव हूँ ART न्यूज़ से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान सिटी, मुल्तान शहर में। साउंड सिस्टम की आवाज़ से थोड़ा सा दूर हट के मैं आपको दिखाऊंगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान शहर में। यहाँ पर सिलसिला इदरीसिया के शेख मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह रहलत फरमा गए और मुल्क भर से उनके लाखों उशाक, उनके लाखों चाहने वाले उनकी आखिरी ज़ियारत करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। और शेख मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला कैसे था और किस तरह वो अपने चाहने वालों को अपना गर्विदा बनाते थे, उनकी तालीमात क्या थी, मैं चंद लम्हों में बताऊंगा कि शेख मोहम्मद अमीन सऊदीया से बसिलसिला रोज़गार या जिस तरह भी वो सऊदीया गए और सऊदीया से अरसा 40-50 साल कबल वो यहाँ पर मुल्तान में शिफ्ट हो गए। और मुल्तान में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने लोगों का अल्लाह और अल्लाह के हबीब के साथ एक अहद का सिलसिला शुरू किया। ये एक मुनफरिद किस्म के वलीउल्लाह थे। अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान करे और बहुत बुलंद करे कि जो बजाय अपना मुरीद बनाने के वो लोगों को अल्लाह और अल्लाह के हबीब के साथ एक अहद करवा कर पाबंद करते थे। और उनके सिलसिला में आने का सिर्फ़ एक ही तरीका और एक ही तरीका ये था कि आप उनसे दूब बिलमुशाफ़ा या टेलीफोनिक अल्लाह के साथ अहद करेंगे। और उनका जुमले ये हुआ करते थे कि मैं सच्चे दिल से अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ये अहद करता हूँ कि जो वज़ाइफ़, जो वजीफ़े मेरे अहद में मुकर्रर होंगे वो मैं बग़ैर किसी उज़र के बिला नागा पढ़ता रहूँगा। और ये वज़ाइफ़ जिन लोगों ने पढ़ना शुरू किए, ये सारे लोग आप देख सकते हैं सामने लंबी लाने लगी हुई। ये एक साइड है और आज शेख साहब को रहलत फरमाए तीसरा दिन है और आज शाम को मगरिब के बाद उनकी नमाज जनाजा अदा करके उन्हें आसूदा खाक किया जाएगा। तो मैं ये बता रहा था कि वो वज़ाइफ़ जो करवाते थे, पाबंद करवाते थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के हबीब की मोहब्बत में पाबंद करवाते थे। अपना मुरीद बनाने के बजाय वो लोगों का रिश्ता, लोगों का ताल्लुक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के हबीब के साथ करवाया करते थे। तो वो जो वज़ाइफ़ थे, वो वज़ाइफ़ क्या हैं? वो जब एक बंदे ने अहद कर लिया, जब कोई बंदा अहद कर लेता था तो उसके बाद उसके वजीफ़े में 8 नंबर कापी यहाँ से एक जारी की जाती थी। उसके ऊपर 8 वजीफ़े लिखे गए हैं, जिसमें 3 दफ़ा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, 3 दफ़ा एक और दुआ है, 3 दफ़ा एक और दुआ है, 10 दफ़ा कोई एक और दुआ है। और उसके बाद आपने 100 दफ़ा अल्लाह पढ़ना है रोज़ाना 24 घंटे में, 100 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह और 100 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह और 100 दफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और शेख साहब तालीम फरमाते थे कि इन वज़ाइफ़ की आप कसरत करें और पढ़ते रहें। कम अज़ कम 100 दफ़ा तो ये पढ़ना है। उसके बाद हस्बे तौफ़ीक, हस्बे इस्तिताअत आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके क्या असरात होते हैं। तो मैं जो हूँ, मेरा माजी मुख्तलिफ़ मजहबी जमातों, मजहबी तबक़ात में से होता हुआ मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि इस वजीफ़े को मुस्तकिल पढ़ने से किस तरह अल्लाह ताला लोगों के ऊपर रहम करता है और लोगों के दिल अल्लाह और अल्लाह के हबीब की मोहब्बत में किस तरह डूब जाते हैं। और यहाँ पर शेख साहब की आखिरी रसूमात बाद नमाज मगरब नमाज जनाजा अदा किया जाएगा उनका। और ये एक बड़ा सिलसिला इस तरफ से लोगों का जो उनकी ज़ियारत करने आए हुए हैं, और इसी तरह का एक बड़ा सिलसिला ये यहाँ से वो आगे घूम के लोगों के जो ज़ियारत का सिलसिला है वो जारी है। और जो स्टेज से अनाउंसमेंट हो रही है कि वो शेख साहब की
नमाज जनाजा के लिए 2 किलोमीटर के हदूद अरबे में रखे गए हैं। साउंड सिस्टम का बंदोबस्त किया गया है और बार बार अनाउंसमेंट हो रही है कि जहाँ भी आपको जगह मिले तो वहाँ आप खड़े होकर नमाज जनाजा अदा कर लें। तो मैं ये थोड़ा सा मनाज़र दिखाए हैं कि ये लगभग 500 मीटर कह लें, 500 बाई 500 मुरबा मीटर कह लें, 500 बाई 500 मुरबा मीटर की हदूद में यहाँ पर मुल्क भर से काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और सारे लोग शेख साहब की मोहब्बत में उनका आखिरी दीदार करने आए हुए हैं। और आपको शेख साहब के मतलब क्या आगाही है या मज़ीद क्या आगाही लेना चाहते हैं, ये आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।